नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। आरा में ट्रक बाइक की टक्कर में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। कोइलवर थाना इलाके के कोइलवर और सकड्डी के बीच यह हादसा हुआ है। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। शिवमंगल मिल इंडस्ट्रीज में लगी आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में फायर सिस्टम नहीं होने से लोग कुछ नहीं कर पाए। बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरपुर के औराई के अतरार गांव में आग का तांडव देखने को मिला है। इस भीषण अग्निकांड में 50 परिवारों का आशियाना जलकर राख हो गया है। घटना अम्मा गांव के माझी टोला की है। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव की वजह से आग लगी थी। दरभंगा में आग ने भीषण तबाही मचाई है। किरतपुर प्रखंड के झगरुआ गांव में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग से लगभग 50 घर जलकर खाक हो गए हैं, जबकि एक बच्चे की झुलसकर मौत हो गई है। समस्तीपुर में अलग अलग जगहों पर अगलगी में 45 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। साथ ही लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। दिमनपुर दक्षिणी पंचायत में 30 घर जल गए, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कटिहार के आजमनगर में आग से 10 घर जलकर राख हो गए हैं। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर का दिल कहे जाने वाले मोती झील दिन भर आग की लपटों से परेशान रहा। शोरूम के अलावे 2 अन्य दुकानों को भी भारी क्षति हुई है। वहीं डीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन और नगर निगम को भवन की बनावट की जांच का आदेश दिया है। औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज के कंप्यूटर लैब में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लैब में करीब 50 कंप्यूटर जलकर राख हो गए। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना के अतरार पंचायत के मांझी गांव में भी भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई। आगजनी में 50 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गोपालगंज के एक हार्डवेयर गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से गोदाम में रखे लाखों रुपए के पेंट जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि आग समय से काबू पा लिया गया, वरना गोदाम से सटे घर में भी आग लग सकती थी। बांका के तुलसीवरण प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील बनाने के दौरान बड़ा हादसा होते होते टला। सिलेंडर में लगे पाइप से गैस लीक होने की वजह से अचानक आग लग गई थी, जिससे स्कूल में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। पटना के खिमनीचक आदर्श कॉलोनी में आग से 3 दुकान जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग की संभावना जताई जा रही है। मधुबनी के झंझारपुर थाना इलाके में NH 57 पर कमला पुल के पास यात्री बस और ट्रक में टक्कर हो जाने से करीब 7 लोग जख्मी हो गए। घायलों में बस का ड्राइवर और खलासी भी शामिल है। सभी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। भोजपुर में एक मजदूर की हत्या कर फेंका शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सहार थाना के बरहुई सोन नदी घाट के पास की है, जहां पेशे से मजदूर 30 वर्षीय मुन्ना राम का फेंका हुआ शव ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। मधुबनी में बेनीपट्टी के संसार चौक इलाके में बिजली का तार जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़े एक बिजली कर्मी करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। आरा रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर पर 2 कर्मी आपस में ही भिड़ गए। दोनों में पहले नोकझोंक हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में एक कर्मी का सिर फट गया, जिसे आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। कैमूर में 2 अलग जगहों पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबर है। पहला मामला कुचीला थाना क्षेत्र का है, जहां एक चाचा ने अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जबकि दूसरा मामला भभुआ का है। राजधानी में अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लूट लिए। पटना पौष इलाके श्री कृष्णपुरी की घटना है, जहां प्राइवेट स्कूल के अकाउंटेंट से रुपए लूटे गए।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। धनबाद में मोबाइल चोरी की अफवाह में एक नाबालिग की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना सरायढेला के स्टील गेट सब्जी मंडी के पास की है। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में जंगल में लकड़ी काटने गए 2 लोगों पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि किसी तरह भालुओं के चंगुल से बचकर दोनों ने अपनी जान बचाई। दोनों युवक आदिम जनजाति बिरहोर हैं। पलामू में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोड्डा पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों से लूट मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी को 60,000 रुपए, जबकि 2 जनवरी को 40,000 की लूट हुई थी। लोहरदगा में ऑटो पलटने से करीब 13 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक को गंभीर चोट देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया है। सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में एक बेकाबू कार पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें कार सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। कार पर प्रेस लिखा हुआ था और पश्चिम बंगाल का नंबर है। मुस्लिम संगठनों ने महागठबंधन से आबादी के मुताबिक मुस्लिम कैंडिडेट देने की मांग की है। वहीं गोड्डा से कांग्रेस पार्टी के दावेदार फुरकान अंसारी पर संशय देखे जाने से अल्पसंख्यकों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के मुरकुंडा रोड से पुलिस ने 3 पीएलएफआई के नक्सलियों को दबोचा है। पुलिस को ये कामयाबी गोपनीय सूचना के आधार पर मिली है। पुलिस ने इनके पास से एक राइफल और 2 पिस्टल भी बरामद किए। बोकारो पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग के सरगना समेत 5 अपराधियों को बिहार से गिरफ्तार कर एक बड़ी चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की 1045 बोरी सीमेंट, चोरी के लिए इस्तेमाल में लाई गई 14 चक्का ट्रक और कई कंपनियों के 7 मोबाइल भी बरामद किए। AK-47 बरामदगी मामले में मुंगेर पुलिस ने 16 अभियुक्तों के खिलाफ व्यवहार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। पटना FSL की रिपोर्ट आने के बाद सिविल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सदर ASP ने बताया कि आमना खातून सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ट का असर हुआ है। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से शिकायत की है। दरअसल न्यूज 18 ने रिश्वतखोरी के जरिए रणजी टीम में शामिल कराने का मामला दिखाया था। दरभंगा के अवैध शराब कारोबारियों में पुलिस के खोजी कुत्ते हंटर का खौफ देखा जा रहा है। शुभंकरपुर मोहल्ले से सैकड़ों बोतल शराब के साथ पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बेतिया पुलिस ने कुख्यात राजा यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस को कई मामलों में राजा यादव की तलाश थी। गया में जमीन विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला आमस थाना के दिगनिया गांव का है। सीतामढ़ी पुलिस की कस्टडी में 2 लोगों की मौत हो गई है। जांच को लेकर FSL की टीम डुमरा थाना पहुंची। कोशिश है कि मामले का खुलासा जल्द कर दिया जाए। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जमानत पर रिहा हो गई हैं। CBI की छापेमारी के दौरान उनके आवास से कारतूस बरामद किया गया था। इसी मामले में वे जेल में थी। सिवान के सराय OP थाना क्षेत्र के चाप गांव के पास इंडियन टेक्निकल कॉलेज में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। JD इस्लामिया कॉलेज के छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिससे मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि JD इस्लामिया कॉलेज के छात्र जब इंडियन टेक्निकल कॉलेज परीक्षा देने पहुंचे तो कॉलेज प्रशासन ने उनसे 1500 रुपए की मांग की। इस पर छात्र भड़क गए और हंगामा करने लगे। बेगूसराय में बदमाशों ने एक बाइक सवार महिला का पर्स काटकर 3 लाख रुपए लूट लिए। महिला पति के इलाज के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से पैसे निकालकर घर लौट रही थी।
भागलपुर के शैलबाग कॉलोनी में चोरों ने सेवानिवृत्त शिक्षक के घर में चोरी की। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरों ने वेंटिलेटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुंगेर में एक छात्रा ने अपने स्कूल के शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पूरा मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र में स्थित ब्लूबर्ड हाई स्कूल का है। छात्रा के अनुसार शिक्षक कैलाश मिश्रा ने उसके साथ छेड़खानी की थी। घटना की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद परिजनों ने केवल थाने में शिकायत की, बल्कि जमकर हंगामा भी किया। बाद में आरोपी शिक्षक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सासाराम के परस्थुआ थाना के लहेरी गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने राइस मिल में लूटपाट की, साथ ही विरोध करने पर राइस मिल मालिक ताराचंद गुप्ता और उनके कर्मचारी गोपाल शाह को बांधकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों के शव को बरामद किया। सासाराम में राइस मिल मालिक की हत्या के बाद कारोबारी और स्थानीय लोग गुस्से में हैं। आक्रोशित लोगों ने एनएच-30 को जाम कर जमकर बवाल किया। कारोबारियों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पूर्णिया में महज 6 इंच जमीन के लिए सगे भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाई की पीट कर हत्या कर दी। घटना बनमनखी थाना के मोहनिया गांव की है। फिलहाल आरोपी भाई और भतीजा फरार है। नालंदा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से पति और पत्नी दोनों झुलस गए। पत्नी की राजगीर अस्पताल में ही इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पति का इलाज चल रहा है। धनबाद में दिन दहाड़े बैंक डकैती की घटना सामने आई है। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के सरायढेला कोलाकुस्मा शाखा से 9.5 लाख रुपए की लूट की। इस दौरान अपराधियों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। अपराधियों ने गार्ड से भी हथियार लूटने की कोशिश की, लेकिन हथियार को लूट कुछ ही दूर पर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के कोईजानी गांव में एक महिला की अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं शव को ठिकाने लगाने के दौरान मौके पर पुलिस पहुंच गई। सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र में डायन के आरोप में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतका के भतीजे पर ही लगा है। बोकारो में 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टा मालिकों की अवैध खनन की वजह से तालाब में बड़े गड्ढे बन गए हैं और इसी गड्ढे में 6 साल के 2 बच्चे खेलते वक्त गिर गए। दुमका के सुगनीबाद पहाड़ी के समीप एक पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। लातेहार में बालूमाथ चतरा मार्ग पर स्थित बालूमाथ में बाइक और स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर हुई, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 अन्य घायल हो गए। औरंगाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल यहां स्कॉर्पियो से टकराने के बाद एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर में जा घुसा। गनीमत थी कि उस वक्त घर के जो भी सदस्य थे वो आंगन में बैठे थे। गोड्डा के पंजवारा में तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकुड़ में लैंपस के खाता धारकों ने जमकर हंगामा किया और लैंपस कार्यालय के सभी कर्मियों को कार्यालय में ही बंधक बना लिया। लैंपस ग्राहकों को रोज झूठा आश्वासन देकर दौड़ा रहा है। जामताड़ा के शिक्षा विभाग में कार्य संस्कृति में सुधार के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है। यहां 16 सीसीटीवी कैमरे से विभिन्न लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। पटना के कन्नौजी गांव स्थित खेत से एक अज्ञात युवक का शव बरामद होने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे को तेजाब से जलाया गया है। ऐसे में हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सुपौल सदर अस्पताल के सुपौल सदर थाना के सुखपुर वार्ड नंबर 10 में महिला की हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने चचेरे देवर समेत ससुराल वालों पर फांसी से लटकाकर हत्या का आरोप लगाया। लखीसराय में 50,000 का इनामी अपराधी दिलखुश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या, रंगदारी समेत कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। जहानाबाद में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष से एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पूर्णिया में इन दिनों साइलेंट किलर के आतंक से लोग परेशान हैं। ताजा मामला मीरगंज थाने की है, जहां एक अज्ञात युवक ने धारदार हथियार से एक लड़की का गला रेतने का प्रयास किया।